इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। करबला का जंग, करबला का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ना, अन्याय के खिलाफ खड़े होना, सच्चाई को बचाना और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने का एक विश्व स्तरीय प्रतीक है। करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों की शहादत हमें ये सिखाती है कि जब बात सिद्धांतों की और इंसानियत की हो तो संख्या बल मायने नहीं रखता, बल्कि आपका हौसला, आपका हिम्मत और आपका नीयत मायने रखती है। करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने केवल दीन को ही नहीं, बल्कि दीन के साथ साथ पूरे इंसानियत को बचाए हैं। अत्याचार करने वाले से ज़्यादा दोषी अत्याचार को चुपचाप सहने वाला होता है। न्याय, सत्य और हक के लिए लड़ना, हक के लिए खड़े होना, दुनिया की कोई भी ताकत आपको गलत के सामने झुकने पर मजबूर नहीं कर सकती अगर आप सच्चे हैं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सच्चाई को कभी मिटाया नहीं जा सकता, दमनकारी यजीद मिट जाता है और सही रास्ता दिखाने वाले आज भी जिंदा हैं और कयामत तक जिंदा रहेंगे। जब इंसान सच्चाई और इंसानियत की परिभाषा को समझ जाता है तो वह जाति धर्म से ऊपर उठकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सीख लेता है, प्रेरणा लेता है। करबला के इस महान वाक़ये ने दुनिया के बड़े बड़े लीडरों को प्रेरित किया है, दुनिया के बड़े बड़े महान नेताओं को प्रेरित किया है। एग्जाम्पल, महात्मा गांधी जी ने कहा था, इफ इंडिया वांट टू बी सक्सेसफुल कंट्री इट मस्ट फॉलो इन द फुट स्टेप ऑफ इमाम हुसैन। गांधी जी ने कहा था, अगर भारत को एक सफल देश बनाना है तो हमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना होगा। इफ आई हैड एन आर्मी लाइक 72 soldiers of इमाम हुसैन आई वुड हैव वन फ्रीडम फॉर इंडिया इन 24 hours। गांधी जी ने यह भी कहा था कि अगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सैनिकों जैसे अगर मेरे पास सेना होती तो मैं भारत को 24 घंटे में आज़ादी दिला देता। एक सच्चाई और एक आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के लिए हमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलना होगा।